क्या विराट की इनिंग स्लो थी? हाँ जी, बिल्कुल थी। लेकिन एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इनिंग स्लो क्यों थी और क्या ये इनिंग्स बेहतर हो सकती थी। इस बात को जानने के लिए आइए थोड़ा सा एक्शन रिप्ले करते हैं। आरसीबी को अच्छी शुरुआत मिलती है। विराट और फैफ दोनों काफी तेजी से रन बनाते हैं, लेकिन फिर फैफ आउट होते हैं और विल जैक्स पे एक बार फिर से पिछले मैच की ही तरह बल्लेबाजी करने की उम्मीद लगाई जाती है, लेकिन इस उम्मीद पे इस बार वो खरे नहीं उतर पाते। इसके बाद 2 विकेट गिरने के बाद नंबर 4 पे बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं रजत पाटीदार। अब इस वक्त तक विराट एक अच्छे खासे स्कोर पर चल रहे हैं और इनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। अब इससे आगे जाने से पहले हम 2 बातें समझते हैं। आरसीबी में विराट को 2 रोल निभाने पड़ रहे हैं, एक एज एन ओपनर तेज शुरुआत देना और दूसरा एज अ बैट्समैन मिडल ओवर्स में इनिंग्स को बिल्ड करना। और दूसरी बात, विराट को ऐसा करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आरसीबी की बैटिंग अभी तक वो ट्रस्ट नहीं बना पाई। आज भी अगर देखें तो विराट, रजत पाटीदार और डीके यही 3 खिलाड़ी हैं जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। तो विराट को मजबूरन इनिंग्स को डीप लेकर जाना ही पड़ता है। अब आ जाते हैं इस इनिंग्स पे, जहां विराट पहले 32 रनों तक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही 2 विकेट गिरी और मिडल ओवर्स आए तो विराट को मजबूरन अपना स्ट्राइक रेट कम करना पड़ा इनिंग्स को डीप ले जाने के लिए। लेकिन वहीं पे एक बदलाव आता है, रजत पाटीदार आते हैं और तेज तर्रार पारी खेलते हैं। इस सिचुएशन में विराट के ऊपर इनिंग्स को डीप ले जाने का प्रेशर कम हो जाता है और इसी कारण से यहाँ पे विराट थोड़ा फ्रीली खेल सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि इस पूरी पार्टनरशिप पे विराट को ज्यादा स्ट्राइक मिलती नहीं है, और अगर मिलती भी है तो रजत पाटीदार का स्ट्राइक पे आ जाना ज्यादा बेहतर ऑप्शन नजर आता है, जो कि किसी ना किसी कारण से हो रहा था लगातार। विराट लगातार स्ट्राइक से दूर रह रहे थे। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रजत पाटीदार आउट हो जाता। अब क्योंकि इकलौते सेट बैट्समैन विराट कोहली बचे हैं, अब विराट को तेजी से रन बनाने पड़ेंगे। और क्रिकेट में बैटिंग करते वक्त बैटिंग अप्रोच अचानक से चेंज करना मुश्किल होता है, बल्लेबाज फंस जाते हैं। और इसी फंसी हुई हालत में विराट एक ऐसा शॉट खेलते हैं जो कि बिल्कुल भी विराट कोहली का शॉट नहीं है। विराट के डिसमिसल में नजर भी आता है, उनको पता है कि उनकी ये पारी बहुत अच्छी नहीं थी और विराट ये भी जानते थे कि अब उन्हें सोशल मीडिया पे टारगेट किया जाएगा। मैं नहीं कहता कि इस पारी के जिम्मेदार विराट कोहली खुद नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे मैं अक्सर ही देखता हूँ बैट्समैन की सिचुएशन को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया जाता है, जो कि कई बार सही नहीं होता है। हाँ, इस पारी में कहा जा सकता है कि हालातों का उतना कसूर नहीं है जितना खुद विराट कोहली का है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे सवाल पे मैं पहुंचता हूँ, क्या आरसीबी में विराट का बेस्ट इस्तेमाल हो रहा है? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं। अब ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि विराट को एंकर वाला रोल ज्यादा सूट करता है, इसीलिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ विराट किस टीम से खेलते हैं, विराट को हमेशा एंकरिंग के साथ जुड़ा हुआ रोल ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि वही विराट की यूएसपी है। वक्त आने पे विराट तेजी से रन भी बना सकते हैं, लेकिन यू कांट डिनाई कि विराट की स्ट्रेंथ सिंगल्स और डबल्स हैं। इनिंग्स को बिल्ड करना है। और यार, सिर्फ विराट की बात नहीं है, एक टीम में विराट के अलावा भी बैट्समैन होते हैं ना। टीम बनाने का यही तो लॉजिक होता है। एक बात आप समझो, विराट के आसपास तेज खेलने वाले प्लेयर्स को सेट किया जाए और विराट को फ्री हैंड दिया जाए कि वो इनिंग्स बिल्ड करे। होगा क्या कि विराट कंसिस्टेंटली 60-65 रन की इनिंग्स खेलेंगे और उनके आसपास बाकी बैट्समैन आपको कंसिस्टेंटली हर मैच में 200 या उससे बड़ा टोटल बना के दे सकते हैं। आरसीबी के पास इस साल बहुत अच्छा मौका था इसी गेम प्लान को फॉलो करने का, जो उनको सक्सेसफुल भी बना सकती थी। लेकिन इस साल आरसीबी की परफॉर्मेंस बहुत खराब गई है, एंड उसका बड़ा रीजन आरसीबी की पुअर डिसीजन मेकिंग ही है। स्पोर्ट्स में यू हैव टू गो विद योर स्ट्रेंथ्स। आरसीबी ने क्यों अपनी बैटिंग पोटेंशियल को यूज नहीं किया? आई स्टिल कांट बिलीव 9 मैचेस होने के बावजूद आरसीबी के 6-7 200 प्लस स्कोर नहीं है। एंड द रीजन आई एम डिसअपॉइंटेड बिकॉज आरसीबी की बैटिंग लाइनअप ऐसा कर सकती थी, और ऐसा करने के लिए विराट कोहली को 2 तरह से यूज किया जा सकता था। एक जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, नंबर 3, और दूसरा, अगर विराट को एज एन ओपनर ही खिलाना है तो विराट को फ्री हैंड दे दो यार। विराट को मत बताओ कि किस तरह से खेलना है उनको। फाफ डुप्लेसी पिछले साल तेजी से रन बना रहे थे एज एन ओपनर,
इससे हो क्या रहा था कि विराट कोहली पे प्रेशर नहीं आ रहा था तेज रन बनाने का। तो हमने क्या देखा कि विराट कंसिस्टेंटली मैच विनिंग नॉक्स खेल रहे थे। इस साल भी विराट कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो मैच विनिंग नॉक्स में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। और इसका बड़ा रीजन यही है, विराट फ्रीली बैट नहीं कर पा रहे। इस साल पिछले कई मैचेस से मैं मानता आ रहा हूँ, विराट का बैटिंग फेलियर विराट का फेलियर नहीं है, ये आरसीबी का फेलियर है। और इसमें लास्ट इनिंग्स की बात नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल सीजन। 9 मैचेस 9 इनिंग्स। और ये काम मैनेजमेंट और कैप्टन का होता है। कैप्टन की बात करूं तो कल के मैच में कैप्टनसी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी ब्रेव डिसीजंस लिए गए। पहले ही ओवर में विल जैक्स को बॉलिंग देना, इट वाज अ ब्रेव डिसीजन एंड इट वर्कड आउट। थोड़े रिस्क लेने पड़ते हैं एंड विच इज़ द रीज़न वाई आरसीबी हैज़ वॉन द मैच। आरसीबी की बॉलिंग जैसे थी, 207 रन काफ़ी इजीली बन जाते एसआरएच की तरफ से, लेकिन आरसीबी ने अच्छी बॉलिंग करी, अच्छी कैप्टनसी हुई है कल के मैच में, तभी मैच जीती है आरसीबी। मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि यही काम आरसीबी काफ़ी पहले कर सकती थी, और अगर ऐसा होता हम विराट कोहली के हंसते खेलते चेहरे देख रहे होते। बिकॉज आरसीबी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विराट को इस तरह से कोई भी देखना नहीं चाहते। सो आई गेस दिस इज़ इट फॉर द वीडियो, दिस इज़ ऑल आई हैड टू से। इफ़ यू अग्री, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. If you don't agree, again do let me know in the comment section. And yes, stay safe, stay healthy, and thanks for watching.